हेलो प्यारे बच्चों, कक्षा 8वीं के गणित के अध्याय 1 के पहले भाग में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 1 का इंट्रोडक्शन। तो अध्याय शुरू करने से पहले, चैप्टर शुरू करने से पहले हमें कुछ संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले हम उन संख्याओं के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। ओके, इंग्लिश में हम बोलते हैं इनको नेचुरल नंबर। अब देखिए, जो परिमेय संख्या होती है वो क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है जो हम गिनती में पढ़ते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100 ओन। यानी कि हम बोल सकते हैं गिनती वाली संख्याएं जो होती है उनको हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। उसके बाद आती है हमारी पूर्ण संख्याएं, इंग्लिश में इनको बोलते हैं होल नंबर्स। ओके, यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर लें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100 ओन। ओके, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम जीरो को शामिल कर लें तो वो क्या बन जाती है, पूर्ण संख्याएं बन जाती है। तो यहाँ से हमें देखने से पता चला भी सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं होती है। लेकिन पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती, क्योंकि जीरो जो है वो एक पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती है? नहीं। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है? हाँ, ये हम बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद आते हैं हमारे पूर्णांक। अब देखिए जो हमारी पूर्ण संख्याएं हैं, अगर इन पूर्ण संख्याओं में हम प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक रूप भी शामिल कर लेते हैं, तो वो हमारे क्या बन जाते हैं, पूर्णांक बन जाते हैं। ओके, अब जो ये है हमारे धनात्मक पूर्णांक, जिनको हम पॉजिटिव बोलते हैं, और जो ये होते हैं हमारे ऋणात्मक पूर्णांक, जिनको हम नेगेटिव बोलते हैं। और बात रही जीरो की, ये जीरो ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक है। ओके, तो अब यहाँ से हमें पता चला क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं जो पूर्णांक है? हाँ, बिल्कुल है। क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक है? हाँ, है बिल्कुल। लेकिन क्या पूर्णांक पूर्ण संख्याएं है? नहीं, क्योंकि इसमें ये -4, -4, -3, -2, -5, -6 ये भी आते हैं। ये पूर्णांक तो है लेकिन ये पूर्ण संख्याएं नहीं है। उसके बाद हमारी आती है परिमेय संख्याएं, जो हमारे इस चैप्टर का नाम भी है। तो परिमेय संख्या क्या होती है? ये परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, मतलब जिनको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, और b बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। ऐसी संख्याएं जिनको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, और जहां b बराबर नहीं होनी चाहिए 0 के। मतलब अगर हमने ये लिख दिया 7/2, तो यह क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ, है। क्यों? क्योंकि हम इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं। नीचे 0 नहीं है तो 0 भी नहीं है। ओके, तो ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। इसी तरह से हम लिख सकते हैं 3/4, ये भी परिमेय संख्याएं हैं। तो 5/4/7 ये भी परिमेय संख्या है। तो क्या -1 भी परिमेय संख्या है? हाँ, है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। यानी कि जितने भी हमारे पूर्णांक है वो सभी क्या है,
परिमेय संख्या है। तो क्या हम बोल सकते हैं ये पूर्णांक है जो परिमेय संख्या है? हाँ है बिल्कुल। लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? देखिए, अगर मैंने लिख दिया 3/5 तो ये एक परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है। ओके, पूर्णांक ये नहीं कहला सकती। ठीक है, ओके। तो ये था। तो क्या अब देखिए, क्या हम जीरो को भी परिमेय संख्या बोल सकते हैं? जीरो को क्या हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 0 के नीचे हम 1 कर देते हैं तो क्या आता है? 0 ही आता है। ओके, तो इसका मतलब ये a/b के रूप में है और b बराबर नहीं है 0 के। तो हमारी जो परिमेय संख्या की कंडीशन है वो पूरी हो रही है, इसलिए 0 भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। ओके, तो अब हम इन सभी संख्याओं के गुण धर्म देखेंगे। क्या गुण धर्म होते हैं? तीन गुण धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संवृत, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसका क्रम, नियमितता, और उसके बाद पढ़ेंगे हम सहचार्य। ओके, 3 जो गुण धर्म है ये हम पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए आइए अब देखते हैं परिमेय संख्याओं के गुण धर्म। तो परिमेय संख्याओं के गुण धर्म देखने के साथ हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम क्या लेते हैं? प्राकृतिक संख्या लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, बिल्कुल आसान से। ओके, प्राकृतिक संख्याएं अगर हम लेते हैं तो सबसे पहले हम इसको योग में देखते हैं, ये समवृत है या नहीं है। अब कोई भी दो प्राकृतिक संख्या लीजिए, बिल्कुल छोटी सी आसान सी ले लीजिए। मान लीजिए हमने 2 और 3 ले लिया। ओके, अगर 2 और 3 हमने ले लिया, अब देखिए 2 और 3 हमने ले लिया। अब हम इनका जोड़ देखेंगे, योग देखेंगे तो कितना आता है? 5 आता है। इसका मतलब ये क्या आया? प्राकृतिक संख्या आया। यहाँ से हम बोल सकते हैं भी 2 और 3 यानी कि 2 प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने पर प्राकृतिक संख्या ही मिलती है। इसलिए हम बोल सकते हैं प्राकृतिक संख्या योग के अंतर्गत संवृत है। ये क्या है? संवृत है। ओके, इसी तरह से हम इनको घटा में देख सकते हैं भी ये होगा या नहीं होगा। अब मान लीजिए हमने 2 परिमेय संख्या ले ली, प्राकृतिक संख्या ले ली। हमने एक प्राकृतिक संख्या ली 2 - 3। ओके, तो यहाँ से देखिए ये क्या हो गया? -1। इसी तरह से अगर हम 3 - 2 लें तो 1। इसका मतलब अगर हमने ये उदाहरण लिया तो ये संवृत नहीं है, और अगर हमने ये लिया तो ये संवृत है। तो जब एक उदाहरण भी संवृत नहीं होता तो हम उसमें बोलते हैं कि ये घटा के अंतर्गत संवृत नहीं है। इसी तरह से हम इनका गुणा में चेक कर सकते हैं कि कोई भी 2 प्राकृतिक संख्या लीजिए और उनके आपस में गुणा कीजिए तो कितना आया? 6 आया। तो इसलिए अगर आप कोई भी 2 प्राकृतिक संख्या लोगे तो वो प्राकृतिक संख्या ही देगा। तो इसका मतलब ये प्राकृतिक गुणा के अंतर्गत संवृत है। हाँ बोल सकते हैं हम। इसी तरह से अगर हम भाग डिवाइड में चेक करें तो ये नहीं होगा, ये संवृत नहीं होगा। जैसे कि अगर हमने इसको भाग दिया, 8 को 4 से भाग दिया तो कितना आया? 2। अगर हमने 4 को 8 से भाग देंगे तो कितना आएगा? ये 1/2, और 1/2 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। ओके, इसी तरह से हम इनमें एक टेबल बना सकते हैं जो हमारे NCERT बुक में दी हुई है पेज नंबर 5 पर। हम उस टेबल को पूर्ण कर सकते हैं।
ओके। तो इसी तरह से हम पूर्ण संख्या में जब चेक करेंगे तो ये क्या होगा, ये होगा यानी कि जब हम दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। तो यहाँ पर हाँ आएगी, योग के अंतर्गत ये संवृत है। इसी तरह से अगर हम घटाव में चेक करेंगे तो ये नहीं होगा, यानी कि इसी तरह से ये भी को दो पूर्ण संख्या ही है। अगर हम ऐसे चेक करेंगे तो एक पूर्ण संख्या नहीं आएगी। इसी तरह से अगर हम चेक करें ये गुणा गुणा उस गुणा के अंतर्गत, तो ये हाँ होगी, कोई भी दो पूर्ण संख्या लेंगे तो पूर्ण संख्या ही होगा। जैसे कि हमने 0 और 2 की गुणा करी तो हमेशा 0 ही होगा। ओके। तो इसी तरह से अगर भाग की बात करें तो भाग में ये नहीं होगा। ओके। इसी तरह से हम इस पूर्ण संख्या को चेक करिए, इसी तरह से हम इनको पूर्णांक में भी चेक कर सकते हैं। अपनी मर्जी का कोई भी उदाहरण ले लीजिए अपने दिमाग में। ओके। तो यहाँ से जब हम दो पूर्णांकों का जोड़ करेंगे तो पूर्णांक ही मिलेगा। तो ये योग के अंतर्गत संवृत है। और घटा के अंदर भी हमें, क्योंकि ये माइनस में है, कोई भी दो पूर्णांक ले लीजिए, मान लीजिए हमने ले लिया 5 -1 का ले लिया तो ये क्या हो गया 4 मिला, या -1 या -6 और +5 ले लिया तो -1 हो गया। तो इस को तो हर हाल में पूर्णांक ही बचना है। तो ये घटा के अंतर्गत भी संवृत है और गुणा के अंतर्गत भी ये संवृत है, लेकिन ये भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है। ओके। इसी तरह से जो हमारी मैन संख्या है, परिमेय संख्या, उसको भी हम चेक कर सकते हैं भी ये योग के अंतर्गत संवृत है या नहीं है। तो कोई भी दो पूर्ण संख्या परिमेय संख्या ले लीजिए। मान लीजिए हमने ले लिया 1/5 प्लस में 3/5। अब इनका एलसीएम कितना हुआ 5, तो ये हो गया 1 + 3 तो कितना हो गया 4/5। तो 4/5 क्या है कि परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या योग के अंतर्गत संवृत है, हम हाँ बोल देंगे। और घटा के अंतर्गत भी ये परिमेय संख्या है। ओके। आप घटा के देख सकते हो, कोई भी दो परिमेय संख्या लेकर। गुणा के अंतर्गत भी ये हाँ होगी, लेकिन ये भाग के अंतर्गत नहीं होगी। ओके। तो ये था परिमेय संख्याओं का संवृत गुणधर्म। ओके। उसके बाद इसी तरह से हम इसका जो अगला गुणधर्म है वो चेक कर सकते हैं। वो जो क्रम विनियमितता का गुण है वो भी हम इसमें चेक कर सकते हैं इसी तरह से। ओके। अगला जो हमारा गुणधर्म है वो देखिए, नाम से ही इसमें पता चल रहा है क्रम, यानी कि इसमें हमने सभी संख्याओं का क्रम बदल कर देखना है, वो एक जैसी आती है या नहीं आती है। देखिए, सबसे पहले हम वही प्राकृतिक संख्या से शुरू करते हैं। प्राकृतिक संख्या से समझना थोड़ा सरल रहता है। अब हम योग के अंतर्गत इसको चेक करेंगे। सबसे पहले एक संख्या हमने ली, कोई भी संख्या ले लीजिए अपनी मर्जी की, हमने ले ली वही संख्या, या ले लीजिए यहाँ पर ले लीजिए 3 + 5। ओके। अगर हम इसका क्रम चेंज करते हैं, 5 + 3 करते हैं, तो क्या ये बराबर होगा? 3 और प्लस 8, 5 और 3 भी 8। यानी कि योग के अंतर्गत किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का क्रम बदलने पर उसमें कोई असर नहीं पड़ता। इसका मतलब ये इसके अंतर्गत है, क्रम है, इसमें क्रम का कोई जो असर है वो नहीं पड़ता, हम हाँ बोल सकते हैं। उसके बाद अगर हम योग घटा की बात करें, घटा की बात करें तो अब देखिए, अगर हमने 5 - 3 कर दिया और अगर हमने कर दिया 3 - 5, तो यहाँ हमें बचा 2 और यहाँ पर बचा अपना -2। तो क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है। तो हम बोल सकते हैं ये गुणधर्म इसमें नहीं है घटा के अंतर्गत। इसी तरह से अगर हम गुणा की बात करें, गुणा में चेक करें, तो देखिए गुणा में हम कैसे चेक करेंगे? 3 × 5 और 5 × 3, तो यहाँ भी 15 और यहाँ भी 15। तो ये गुणधर्म इसमें है। इसी तरह से अगर हम भाग की बात करें तो क्या ये, अगर हम कोई भी संख्या यहाँ पे ले लीजिए 6,
3, और यहाँ पर हमने ली 3 6, तो यहाँ तो हमारा बचा 2 और यहाँ पर कितना बचा 3/6, तो ये बराबर नहीं है। तो ये भाग के अंतर्गत ये गुणधर्म नहीं है प्राकृतिक संख्याओं में। ओके, इसी तरह से अगर हम अब देखिए जो ये गुणधर्म है इसमें जो अगली जो संख्याएं आएंगी सेम यही रहेगा पूर्ण संख्या में। अगर आप अपनी मर्जी का कोई भी उदाहरण लेकर देख लीजिए, यही जो क्रम है यही चलेगा, जिसमें हाँ है उसमें हाँ रहेगा, जिसमें ना है उसमें ये ना रहेगा। ओके, इसी तरह से ये चलता रहेगा। और इसी तरह से जो हमारी परिमेय संख्या है ये हमारा ऐसे ही रहेगा। ओके, अब देखिए इसमें अगला जो हमारा गुणधर्म आता है वो आता है हमारा सहचार्य। सहचार्य, अब देखिए इस गुणधर्म में क्या होता है, इसमें हमें ग्रुप करना होता है, ग्रुपिंग, यानी कि जो उनका जो हमें डाटा दिया होता है उसके ग्रुपिंग करनी होती है, और उसमें हमें देखना भी इस पर कुछ असर पड़ा या नहीं पड़ा। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्या से ही शुरू करते हैं, और ये योग का है तो योग में हम देख लें, हम कोई भी 3 संख्या ले लीजिए। मान लीजिए हमने ले ली, मान लीजिए हमने ये संख्या ले ली 5 + 4 + 3। अगर मैं ऐसे करता हूँ ऐसे, और फिर मैं ऐसे कर देता हूँ भी 5 + 4 + 3। ओके, तो यहाँ पर देखिए 9 हो गया, 9 और 3 कितना हुआ 12, और यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर 7 हो गया, 7 और 5 कितना हो गया 12। ओके, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं भी ये गुणधर्म में सही है, कोई असर नहीं पड़ता। इसी तरह से अगर हम घटा की बात करें तो ये घटा में सही नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, देखिए अगर मैं ऐसे करता हूँ इसमें 5 + 4 - 3, ओके, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 5 - 4 + 3। ओके, तो देखिए यहाँ पर प्लस नहीं, यहाँ पर भी घटा कर देते हैं क्योंकि तीनों में हमें घटा करना है। तो देखिए यहाँ पर कितना बचा 1 - 3, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हुआ 5 माइनस और 1 बचा, तो ये हो गया। तो यहाँ पर बचा -2, यहाँ पर 4, तो ये क्या बराबर है, नहीं है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर ये नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम चेक करें गुणा में, तो गुणा में ये होगा, हाँ बोल सकते हैं इसमें, क्योंकि गुणा तो अगर हम 5 × 4 × 3 बराबर करें, ऐसे गुणा करें तो ये सेम ही रिजल्ट होगा। ओके, इसी तरह से अगर हम भाग की बात करें तो भाग में ये नहीं होगा, आप चेक कर सकते हो। ओके, इसी तरह से फिर सभी संख्याओं में चलेगा ये। ऐसे अगर पूर्ण संख्या की बात करें तो सेम रहेगा, हाँ नहीं हाँ नहीं। अगर पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक में भी यही रहेगा, हाँ नहीं हाँ नहीं। और अगर परिमेय संख्या की बात करें तो इसमें भी ये सेम इसी तरह से चलेगा, ये हाँ नहीं हाँ नहीं। ओके, तो ये थे हमारे गुणधर्म, परिमेय संख्याओं के, सभी संख्याओं के गुणधर्म। तो मुझे उम्मीद है ये गुणधर्म आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो अगले भाग में हम इस हमारी जो NCERT बुक है उसके जो उदाहरण नंबर 1 और 2 है वो करेंगे, और साथ में प्रश्नावली 1.1 भी करेंगे। एक सभी सवालों को हम सोल्व करेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।